सब्सक्राइब कीजिए अपने यूट्यूब चैनल मैथिजिया को और साथ में बेल आइकन दबा दें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों एक्सरसाइज 15B का पहला सवाल, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। बी तथा सी मिलकर इसे 12 दिन में और सी तथा ए मिलकर इसे 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। सी अकेले इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेगा। तो दोस्तों ऐसे सवाल को हमें देखकर समझना है। इन्होंने ए और बी तथा सी तथा ए का अलग अलग कार्य दिया है, तो हमें इन तीनों को जोड़कर 2 से भाग देना है। उससे हमारा ए प्लस बी प्लस सी का दिन का कार्य आ जाएगा और उसमें से ए प्लस बी का कार्य को घटा देना है। इससे हमारा सी का दिन का कार्य आ जाएगा और जितना हमारा बटे में आएगा उतने दिन में वह कार्य समाप्त हो जाएगा। तो इस तरह हमें सवाल को समझ कर करना है। करते हैं। 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी का 1 दिन का कार्य बराबर 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/15 बराबर 120 ले लेंगे एलसीएम। 15 120 प्लस 12 120 और 15 120 बराबर 15 10 25 और 8 33 33/120 बराबर 11/40। तो दोस्तों यहाँ से निकल जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का 1 दिन का कार्य बराबर 11/80। तब सी का 1 दिन का कार्य बराबर 11/80 माइनस 1/8 बराबर 80 ले लिया एलसीएम। 11 माइनस 10 बराबर 1/80। दोस्तों नीचे जितनी संख्या होती है वही हमारे दिन हो जाएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 80 दिन। करते हैं दोस्तों सवाल नंबर 2। ए इसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है, बी इसे 10 दिन में तथा सी इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। बी तथा सी ने मिलकर कार्य आरंभ किया, परंतु 2 दिन बाद उन्हें काम छोड़ना पड़ा। शेष कार्य को 1 के दिन में समाप्त करेंगे। तो दोस्तों बी प्लस सी का 2 दिन का कार्य बराबर 1/10 प्लस 1/15 गुना 2 बराबर 30 ले लिया एलसीएम। 10 या 30 प्लस 15 दूनी 30 गुना 2 से इसको 15 बार बराबर 5/15 5 या 15 बराबर 1/3। शेष कार्य बराबर 1 माइनस 1/3 बराबर 2/3। माना ए इसे x दिन में पूरा करेगा, तब 1/9 गुना x बराबर 2/3 3 या 9 या x बराबर 3 दूनी 6 दिन। आंसर करते हैं दोस्तों सवाल नंबर 3। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। इन्होंने मिलकर 10 दिन कार्य किया तथा इसके बाद सी की सहायता से अगले 10 दिन में कार्य समाप्त कर दिया। यदि बी का 3 दिन का कार्य सी के 2 दिन के कार्य के बराबर हो तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। दोस्तों करते हैं। ए प्लस बी का 1 दिन का कार्य बराबर 1/30
30। 10 दिन का कार्य बराबर 1/30 गुना 10 बराबर 1/3। शेष कार्य बराबर 1 माइनस 1/3 बराबर 2/3। माना सी अकेले कार्य को x दिन में समाप्त कर सकता है, तब सी का 1 दिन का कार्य बराबर 1/x। कि दोस्तों ये तीनों मिलकर शेष कार्य को अगले 10 दिन में समाप्त कर देते हैं, इसीलिए 1/30 गुना 10 प्लस 1/x गुना 10 बराबर 2/3। इस जीरो से जीरो कैंसिल, ये हो जाएगा 10/x बराबर 1/3। दोस्तों इधर जाकर घट जाएगा तो ये हमारा रहेगा 1/3 और ये इधर, तब x बराबर 23। कि दोस्तों प्रश्न में दिया है b का 3 दिन का कार्य बराबर c के 3 दिन के कार्य। तो यहाँ से b का कार्य निकाल लेंगे। c का 2 दिन का कार्य, c का 2 दिन बराबर 1/30 गुना 2 बराबर 1/15 बराबर b का 3 दिन, तब b का 1 दिन बराबर 1/15 या 15 गुना 3 बराबर 1/45। दोस्तों सवाल थोड़ा लंबा होगा, इसको नीचे कर देता हूँ। यहाँ से निकाल लेंगे ए का 1 दिन का कार्य बराबर 1/30 माइनस 1/45 बराबर 90 ले लेंगे एल्शियम। 30 या 90 और 45 दूनी 90 बराबर 1/90। तो दोस्तों ये अकेला कार्य को पूरा करेगा बराबर 90 दिन में। आंसर करते हैं दोस्तों सवाल नंबर 4। ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है तथा बी से 20 दिन में वे साथ साथ कार्य करते हैं, परंतु कार्य समाप्त होने के 2 दिन पहले ए कार्य छोड़कर चला जाता है। ज्ञात कीजिए कि यह कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ। दोस्तों माना यह कार्य x दिन में समाप्त हुआ, तब 1/10 गुना x माइनस 2 प्लस 1/20 गुना x बराबर 1। 20 ले लेंगे एल्शियम। 2x माइनस 4 प्लस x बराबर 1। ये होगा 3x बराबर 24। ये 3 अट्ठे 24 या x बराबर 8 दिन। आंसर कहते हैं दोस्तों सवाल नंबर 5। ए किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है। बी तथा सी मिलकर इस कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए तथा बी ने मिलकर काम किया और 12 दिन में पूरे कार्य का 2/3 भाग पूरा कर लिया। शेष कार्य को पूरा करने में सी को कितने दिन लगेंगे। तो दोस्तों ए प्लस बी
ए प्लस बी का एक दिन का कार्य बराबर 2/3 गुना 12 2 छिक 12 बराबर 1/18। बी का एक दिन का कार्य बराबर 1/18 माइनस 1/30 बराबर 90 ले लेंगे एल्शियम 18 चौक 72 18 पंजे 90 माइनस 30 दिया 90 बराबर 2/90 बराबर 1/45। सी का एक दिन का कार्य बराबर 1/20 माइनस 1/45 बराबर 180 दूनी में 18 माइनस 45 चौका 180 बराबर 5/180 5 या 15 3 और 5 30 बराबर 1/36। दोस्तों माना शेष कार्य को यह x दिन में पूरा करेगा। पहले शेष कार्य निकाल लेते हैं। शेष कार्य बराबर 1 माइनस 2/3 बराबर 3 में से 2 गया 1/3। तब ये हो जाएगा 1/36 गुना x बराबर 1/3। 3 से इसको कटेंगे 12 या 36 या x बराबर 12 दिन। आंसर करते हैं दोस्तों। सवाल नंबर 6। ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में और बी तथा सी मिलकर उसी कार्य को 6 से 2/3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए ने इस पर 3 दिन तथा बी ने इस पर 4 दिन कार्य किया। शेष कार्य सी ने 7 दिन में समाप्त कर लिया। प्रत्येक अलग अलग उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेगा। तो दोस्तों निकालते हैं। ए प्लस बी का एक दिन का कार्य बराबर 1/12। बी प्लस सी का एक दिन का कार्य बराबर 3 छंग 18 और 2 20/3 3/20। माना ए कार्य को x दिन में समाप्त करेगा। तब ए का एक दिन का कार्य बराबर 1/x। बी का एक दिन का कार्य बराबर 1/12 माइनस 1/x। सी का एक दिन का कार्य बराबर 3/20 माइनस 1/12 प्लस 1/x बराबर 12 पंजे 60 और 20 थे 60 9 माइनस 5 प्लस 1/x बराबर 1/15 प्लस 1/x। ए ने इस पर 3 दिन कार्य किया तो ए का 3 दिन का कार्य 1/x गुना 3 प्लस बी का 4 दिन 1/12 माइनस 1/x
गुना 4 प्लस और सी का 7 दिन 1/15 प्लस 1/x गुना 7 बराबर 1। करते हैं इसको सोल्व। 3/x प्लस 12x 4x माइनस 48 प्लस 15x 7x प्लस 15 105 बराबर 1। 60x ले लेंगे एलसीएम। 60x तो ये हो जाएगा 60 तिया 180 प्लस 12 60 5 20x माइनस 5 40 की 0 हासिल लगे 4 5 20 और 4 24 तो 40 प्लस 15 चौका 60 7 चौक 28x प्लस 420 बराबर 1 या 180 और 420 500 600 में से 240 गया 360 प्लस 48x बराबर 60x या 12x बराबर 360 या x बराबर 12 36 30 दिन। तो दोस्तों ए कार्य को पूरा करेगा बराबर 30 दिन में और बी कार्य को पूरा करेगा बराबर 1/12 माइनस 1/30 बराबर 60 ले लेगा एल्शियम 12 पंजे 60 और 30 दूनी 60 3 20 बार बराबर 20 दिन में। और सी कार्य को पूरा करेगा बराबर 1/15 प्लस 1/30 बराबर 30 ले लिया एल्शियम ये आएगा 15 दूनी 30 2 प्लस 1 3 3 ढाई 30 बराबर 10 दिन में। आंसर करते हैं दोस्तों सवाल नंबर 7। ए बी सी किसी कार्य को करने से 10 दिन 30 दिन तथा 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि एक दिन छोड़कर बी और सी क्रम से ए को कार्य करने में सहायता करे तो ज्ञात कीजिए कि कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों इनका पहले 2 दिन का कार्य निकालते हैं। ए का 2 दिन और बी सी का एक दिन का कार्य बराबर 1/10 गुना 2 प्लस 1/30 प्लस 1/60 2 पंजे 10 बराबर 60 ले लिया एल्शियम 12 प्लस 2 प्लस 1 बराबर 15/60 15 चौका 60 बराबर 1/4
तो दोस्तों ये 2 दिन में 1/4 कार्य करते हैं। 2 दिन का कार्य बराबर 1/4। 8 दिन का कार्य बराबर 1/4 गुना 4 बराबर 1। अतः ये कार्य को पूरा करेंगे बराबर 8 दिन में। आंसर करते हैं दोस्तों सवाल नंबर 8। 10 व्यक्ति किसी कार्य को करना प्रारंभ करते हैं, परंतु कुछ दिन बाद 4 व्यक्ति काम छोड़कर चले जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप जो कार्य 40 दिन में समाप्त होना था वह 50 दिन में समाप्त हुआ। कार्य प्रारंभ होने के कितने दिनों बाद 4 व्यक्ति ने काम छोड़ा था? तो दोस्तों इसमें पहले एक व्यक्ति का 1 दिन का कार्य बराबर 1/40 गुना 10 बराबर 1/400 कि दोस्तों 10 व्यक्ति मिलकर इस कार्य को 40 दिन में समाप्त करते। तो इसलिए एक व्यक्ति का 1 दिन का कार्य हो जाएगा 1/400। माना 4 व्यक्ति x दिन बाद काम छोड़कर गए, तब 1/400 गुना 10 गुना x प्लस 1/400 गुना 6 गुना 50 माइनस x बराबर 1। 400 ले लेंगे एल्शियम। 10x प्लस 5 300 माइनस 6x बराबर 1। 4x बराबर ये 400 इधर चला जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा 100। 4 से इसको काटेंगे 25। x बराबर 25 दिन। आंसर करते हैं दोस्तों सवाल नंबर 9। किसी कार्य को पूरा करने के लिए XYZ को क्रम से 8 दिन, 12 दिन तथा 16 दिन लगते हैं। पहले x इस पर 2 दिन कार्य करता है तथा इसके बाद y उतने दिन कार्य करता है जब तक कि z के लिए 25% कार्य शेष रह जाए। इस शेष कार्य को z करता है। पूरा कार्य होने में कुल कितने दिन लगेंगे? तो दोस्तों इसमें पहले x का कार्य निकालते हैं। x 2 दिन में कितना कार्य करता है? x का 2 दिन का कार्य बराबर 1/8 गुना 2 बराबर 1/4। दोस्तों 1/4 25% होता है। 25% कार्य x ने कर दिया और 25% z के लिए छोड़ना है। इसके मतलब y को कार्य करना है 50%। y 1/2 कार्य करेगा बराबर 1/12 गुना x बराबर 1/2। 2 से इसको 6 बार x बराबर 6 दिन। तो दोस्तों y 1/2 कार्य को 6 दिन में करेगा। z 1/4 कार्य को करेगा बराबर 1/16 गुना x बराबर
1/4, 4 से इसको 4 बार, x बराबर 4 दिन। पूरा कार्य होने में लगा समय बराबर 2 + 6 + 4 बराबर 12 दिन। आंसर करते हैं दोस्तों सवाल नंबर 10। ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 24 दिन, 32 दिन तथा 64 दिन में समाप्त कर सकते हैं। वे एक साथ मिलकर कार्य आरंभ करते हैं। ए 6 दिन बाद कार्य छोड़कर चला जाता है तथा बी कार्य समाप्त होने से 6 दिन पहले कार्य छोड़कर चला जाता है। यह कार्य कुल कितने दिनों में समाप्त हुआ? माना यह कार्य x दिनों में समाप्त हुआ, तब 1/24 × 6 प्लस 1/32 × x - 6 प्लस 1/64 × x बराबर 1। 6 चौक 24, 64 ले लो एल्शियम, 16 चौका 64, 16 प्लस 2x - 12 प्लस x बराबर 1। 16 में से 12 गए 4, 4 इधर जाएगा घट जाएंगे, ये रहेगा 3x बराबर 60। 3 से इसको 20 बार, x बराबर 20 दिन। आंसर करते हैं दोस्तों सवाल नंबर 11। ए अकेला किसी कार्य को 30 घंटे में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेले इस कार्य को 40 घंटे में समाप्त कर सकता है। दोनों ने मिलकर इस कार्य को समाप्त किया। कुल 770 मजदूरी में से ए का भाग ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसमें ए और बी के एक दिन के कार्य का, 1 घंटे के कार्य का अनुपात निकाल लेंगे। ए और बी के 1 घंटे के कार्य का अनुपात बराबर 1/30 अनुपात 1/40। दोस्तों का क्या अनुपात है? 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, वो 12 से गुना कर देंगे, बराबर किया जाएगा 4/3। तब 1 का भाग बराबर 770/4 और 3 7 गुना 4, 7 से इसको 110 बराबर 440। आंसर करते हैं दोस्तों सवाल नंबर 12। ए किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में तथा बी इस कार्य का 3/4 भाग 15 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में कर सकेंगे? तो दोस्तों निकालते हैं। ए प्लस बी का 1 दिन का कार्य है, ए प्लस बी का 1 दिन का कार्य है बराबर 2/5 गुना 12 प्लस 3/4 गुना 15। 2 से इसको 6 बार और 3 से इसको 5 बार बराबर 60 ले ले एल्शियम। 5 अंक 30 दूनी 60 प्लस 4 पंजे 20 दिया 60 बराबर 5/60। 5 से इसको 12 बार बराबर 1/12 होता है। ये 12 दिन में कार्य को समाप्त कर देंगे। आंसर करते हैं दोस्तों सवाल नंबर 13।
ए की कार्य क्षमता 20 से दुगनी है। यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 21 दिन में समाप्त करे तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेगा। माना ए अकेला कार्य को समाप्त करेगा x दिन में, तब b कार्य को समाप्त करेगा 2x दिन में। दोनों का 21 दिन का कार्य 1/x गुना 21 प्लस 1/2x गुना 21 बराबर 1, क्योंकि दोस्तों दोनों मिलकर कार्य को 21 दिन में समाप्त कर देते हैं, इसलिए इनके द्वारा कार्य किया गया 1 हो जाएगा। 2x ले लें कॉमन, 21 दूनी 42 प्लस 21 बराबर 1 या 2x बराबर 63 या x बराबर 63/2 आंसर। करते हैं दोस्तों सवाल नंबर 14। ए की कार्य क्षमता 20 से दुगनी है, अतः किसी कार्य को पूरा करने में ए बी से 20 दिन कम लेता है। दोनों मिलकर इस कार्य को समाप्त करने में कितने दिन लेंगे। माना ए कार्य को x दिन में समाप्त करता है, तब b कार्य को 2x दिन में समाप्त करेगा। प्रश्नानुसार टू एक्स माइनस एक्स बराबर 20 या x बराबर 20 दिन। टू एक्स बराबर 40 दिन। मानो ये कार्य को y दिन में समाप्त करेंगे, तब 1/20 गुना y प्लस 1/40 गुना y बराबर 1। 40 ले लिया एल्शियम, 2y प्लस y बराबर 1 या 3y बराबर 40 या y बराबर 40/3 दिन आंसर। करते हैं दोस्तों सवाल नंबर 15। यदि 4 आदमी अथवा 6 लड़के किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करें तो 6 आदमी और 11 लड़के मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। माना ये x दिन में कार्य को पूरा करेंगे, तब 1/4 गुना 20 गुना 6 गुना x प्लस 1/6 गुना 20 गुना 11 गुना x बराबर 1। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 20 का 120 ले एल्शियम, तब 3 तिया 9x प्लस 11x बराबर 1 या 20x बराबर 120 या x बराबर 6 दिन आंसर। करते हैं दोस्तों सवाल नंबर 16।
5 पुरुष किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 10 महिलाएं इसे 5 दिन में पूरा कर सकती है। 5 महिलाएं तथा 3 पुरुष मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? माना ये x दिन में कार्य को पूरा करेंगे, तब 1/5 गुना 6 गुना 3 गुना x प्लस 1/10 गुना 5 गुना 5 गुना x बराबर 1। 3 दूनी 6 और 5 से 5 कैंसिल, 10 ले लेगा एल्शियम, 1x ये और 1x ये, 2x बराबर 1 या 5 बार x बराबर 5 दिन। आंसर करते हैं दोस्तों सवाल नंबर 17। 3 पुरुष और 4 महिलाएं मिलकर 7 दिनों में 3780 अर्जित करती है। 11 पुरुष और 13 महिलाएं 8 दिनों में 15,040 अर्जित कर सकते हैं। 7 पुरुष और 9 महिलाएं 12,400 रुपये कितने दिनों में अर्जित कर पाएंगे? करते हैं दोस्तों 3x प्लस 4y बराबर 3780/7। दोस्तों 3 पुरुष और 4 महिलाओं का एक दिन की कमाई हो गई 3780/7। समीकरण 1 11x प्लस 13y बराबर 15,040/8। समीकरण 2 इसको गुना करते हैं 11 से और इसको करते हैं 3 से। 33x प्लस 44y बराबर 11 0 0 88 का 8 कहाँ से लगेगा 8, 11 77 और 8 85 का 5 कहाँ से लगेगा 8, 11 33 और 8 41। समीकरण 1 यह आएगा 11 33 x प्लस 39 y बराबर 3 0 0 3 चौक 12 का 2 कहाँ से लगा 1, 3 0 0 1 3 5 15 का 5 का हासिल लगा 1, 3 गुण 3 और 1 4। ये बटे में 8 है, कर देते हैं माइनस, इससे ये कैंसिल। 5y बराबर 8 7 56 ले ले एल्शियम, करते हैं इसमें 8 से गुना। 8 0 0 और 8 4 का 4 का हासिल लगे 6, 8 5 40 और 6 40 का 6 का हासिल लगे 4, 8 1 8 और 4 12 का 2 का हासिल लगा 1, 8 चौक 32 और 1 33 माइनस 7 0 0 7 14 का 4 का 7 1 7 और 1 8 7 5 35 का 5 का हासिल लगे 3, 7 चौक 28 और 3 31 बराबर 4 में से 4 0, 16 में से 8 गया 8 और 2 में से 1 गया 1, 3 में 3 गया 0, यहाँ पर 56, ये इससे 300 बार और 5 से ये 6 60 बार, y बराबर 60। y का मान रख देते हैं समीकरण 1 में 3x प्लस 4 गुना 60 बराबर 3780/7 या 3x बराबर 6 24
3780 बटे 7 माइनस 240 बराबर 7 ले लेंगे एलसीएम। 3780 माइनस 7 दूनी 14, 7 चौक 28 का 8 का हासिल लगे 2 और 7 दूनी 14 और 2 16 या 3x बराबर 0 0, 7 में 6 1, 3 में से 1 गया 2 बटे 7, 7 से इसको काटेंगे 7 या 21, 3 से 100 बार x बराबर 100। तो दोस्तों इसका मतलब हो गया x यानी पुरुष एक दिन में कमाता है 100 रुपये और y यानी महिला एक दिन में कमाती है बराबर 60 रुपये। माना ये 12,400 रुपये x दिन में, ये दोस्तों x तो ये हो गया, इसको z मान लेते हैं, z दिन में अर्जित करेंगे। तब 7 गुना 100 गुना z प्लस 60 गुना 9 गुना z बराबर 1200, 12,400, 700 z प्लस 9 54, 540 z बराबर 12,400, ये हो जाएगा 7 और 5 1240 z बराबर 12,400, 1 0 से 1 0 कैंसिल, इससे ये 10 बार z बराबर 10 दिन। आंसर। दोस्तों सवाल लंबा है, ऐसा सवाल परीक्षा में जल्दी से नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी आपको करके दिखा दिया। करते हैं दोस्तों सवाल नंबर 18। यदि 10 आदमी तथा 15 लड़के किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सके तो 16 आदमी तथा 20 लड़के इससे 3 गुना कार्य को कितने दिन में करेंगे, जबकि 3 आदमी 2 घंटे में उतना ही कार्य कर पाते हैं जितना कि 5 लड़के 3 घंटे में कर सकते हैं। दोस्तों मानो एक आदमी कार्य को समाप्त करता है बराबर x दिन में, तब एक आदमी का एक दिन का कार्य बराबर 1/x, 3 आदमी का 2 दिन का कार्य बराबर 1/x गुना 6, 5 लड़के का 3 दिन का कार्य बराबर 6/x, तब एक लड़के का एक दिन का कार्य बराबर 6/x गुना 5 गुना 3, 3 दूनी 6 बराबर 2/5x। तब प्रश्न अनुसार 1/x गुना 10 गुना 15 प्लस 2/5x गुना 15 गुना 15 बराबर 1।
5 या 15, एक्स ले लेंगे एल्शियम, 15 दहाई 150 प्लस 15 या 45 दूनी 90 बराबर 1, या x बराबर 240 दिन। अतः एक आदमी का एक दिन का कार्य बराबर 1/240 और एक लड़के का एक दिन का कार्य बराबर 2/5 गुना 240। 2 से इसको काटेंगे 120 बराबर 1/12 600। माना ये इससे 3 गुना कार्य x दिन में पूरा करेंगे, तब 1/240 गुना 16 गुना x प्लस 1/600 गुना 20 गुना x बराबर 3। 1 0 से ये 0 कैंसिल, 2 से ये 30 बार, 4 चौक 16, 4 छिक 24 और 4 से ये 15 चौका 60। 30 ले लिया एल्शियम, 15 दूनी 30, 2x प्लस x बराबर 3, या x बराबर 30 दिन। आंसर करते हैं दोस्तों सवाल नंबर 19। एक आदमी अथवा 2 औरतें अथवा 3 लड़के किसी कार्य को 44 दिन में समाप्त करते हैं। एक आदमी, एक औरत तथा एक लड़का मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? माना ये x दिन में समाप्त करेंगे, तब 1/44 प्लस 1/2 गुना 44 प्लस 1/3 गुना 44 बराबर 1। दोस्तों क्योंकि ये x दिन में समाप्त करेंगे तो यहाँ पर सबकी गुना में x है, तो ये हो जाएगा 44 गुना 2 से 6 ले लेंगे एल्शियम, तो यहाँ पर आ जाएगा 6x प्लस 3x प्लस 2x बराबर 1, या 6 3 9 2 11x बराबर 44 गुना 6, 11 चौक 44, x बराबर 4 छिक 24 दिन। आंसर कहते हैं दोस्तों सवाल नंबर 20। एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है जिसके लिए 900 मिलेंगे। ए तथा एक सहायक दोनों मिलकर इसे 4 दिन में पूरा कर लेते हैं। सहायक को मिलने वाली धनराशि ज्ञात कीजिए। दोस्तों ए का एक दिन का कार्य बराबर 1/6, बी का एक दिन का कार्य बराबर 1/4 माइनस 1/6 बराबर 12 ले लिया एल्शियम, 4 तिया 12 और 6 दूनी 12, 1/12। कार्य का अनुपात, कार्य अनुपात ए अनुपात बी बराबर 1/6 अनुपात 1/4
12 को 6 दूनी 12 या A अनुपात B बराबर 2:1, तब सहायक को मिलने वाली राशि बराबर 900/3, 3 से इसको 300 आंसर। कहते हैं दोस्तों सवाल नंबर 21। हरपाल केवल की तुलना में 3 गुना कार्यकुशल कारीगर है तथा किसी कार्य को करने में केवल 10 दिन कम लेता है। उसी कार्य को पूरा करने में केवल कितने दिन लेगा? माना केवल कार्य को पूरा करने में 3x दिन लेगा, तब हरपाल कार्य को पूरा करने में x दिन लेगा। 3x माइनस x बराबर 10 या 2x बराबर 10 या x बराबर 5 दिन, तब केवल कार्य को करेगा बराबर 3x बराबर 3 गुना 5 बराबर 15 दिन में आंसर। करते हैं दोस्तों सवाल नंबर 22। P तथा Q किसी कार्य को क्रम से 9 दिन तथा 12 दिन में समाप्त करते हैं, किंतु वे P द्वारा कार्य आरंभ करने के उपरांत बारी बारी से एक दिन कार्य करते हैं। कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा? तो दोस्तों इस प्रकार के सवाल में मैंने आपको बताया था कम से कम 9 दिन है और अधिक से अधिक 12 दिन। इसके मतलब 9 से ज़्यादा दिन लगे और 12 से कम। तो पहले 10 दिन लेकर देखते हैं। P तथा Q का 10 दिन का कार्य बराबर 1/9 गुना 5 प्लस 1/12 गुना 5 बराबर 36 ले लेंगे एल्शियम। 9 चौक 36, 4 पंजे 20 प्लस 12 36, 5 15 बराबर 35/36। शेष कार्य बराबर 1 माइनस 35/36 बराबर 1/36। कि दोस्तों दोनों ने 5-5 दिन कार्य कर लिया। अब P का नंबर है, माना P कार्य को पूरा करेगा बराबर x दिन में, तब 1/9 गुना x बराबर 1/36। तो दोस्तों 9 चौक 36, x बराबर 1/4 दिन। तो दोस्तों कुल समय आएगा, कुल समय बराबर 10 सही 1/4 दिन आंसर। करते हैं दोस्तों सवाल नंबर 23। एक पुरुष तथा एक महिला मिलकर किसी कार्य को 33 दिन में पूरा कर सकते हैं। उनके कार्य करने की क्षमताएं 14:11 के अनुपात में है। एक महिला को उस कार्य को अकेला पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? दोस्तों माना पुरुष का 1 दिन का कार्य बराबर 14x, महिला का 1 दिन का कार्य
बराबर 11x। तब 14x गुना 33 प्लस 11x गुना 33 बराबर 1। 14×42 का 2 का हासिल लगे 4, 14×42 और 4 46 x प्लस 11×33 का 3 का हासिल लगे 3, 11×33 और 3 36 x बराबर 1। इनको जोड़ लेंगे 3, 2 5, 6, 6 12 का 2 का हासिल लगा 1, 4 3 7 1 8 x बराबर 1 या x बराबर 1/825। तब महिला का एक दिन का कार्य बराबर 11 गुना 1/825। 11 से इसको काटेंगे 11 7 77 बच 5 और 5 11 5 55 बराबर 75 दिन। आंसर।